अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ बात को ख़त्म किया जाए। रोज़ाना प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बहसें छेड़ते हैं जिनका कोई एंड मालूम नहीं होता, क्योंकि इस वक्त दो बड़े बुखार हैं जिनमें हमारी पूरी कौम मुब्तला है। एक तरफ लॉन्ग मार्च है और दूसरी तरफ इंतखाबात का ऐलान है। इंतखाबात के ऐलान के हवाले से एक तारीख तो आज मिल गई है, वो तारीख क्या है प्रोग्राम में आगे चल के तो बात करेंगे। लेकिन ऐसे में जब परेशान कुन सूरत हाल थी तो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर नजरों के सामने से गुजरा कि रात दिन गर्दिश में है, सात आसमां हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। इमरान खान साहब थे जब हुकूमत थे तो कहते थे आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब तो ऐसी सिचुएशन दरपेश हो चुकी है कि घबराना बनता है। हम ऐसे में देख रहे हैं कि कौन आएगा सामने और सालसी करेगा या सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो मामलात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमें जाते यूँ दिखाई दिए कि कल तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई है हुकूमत की जानिब से, 5 रुकनी लाजो बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये 20 अक्टूबर को यानी कल समाअत करने जा रहा है। उम्मीद ये की जा सकती है या नहीं कि इससे रास्ता निकलेगा, कोई वे फॉरवर्ड हमें मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में इल्म होगा। लेकिन इतनी दकीक बहस को समेटने के लिए हमने सोचा कि आज हम भी ज़रा जॉइंट सेशन कर लें। एक तरफ एनालिस्ट हों और पॉलिटिशियंस भी हमारे शो में आने चाहिए ताकि दोनों तरफ का जो नज़र है वो आ सके। तो दो पार्टीज़ की नुमाइंदा करते शख्सियात आज हमारे साथ शो में मौजूद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलंबरदार शौकत बसरा साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन भी आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। जबकि अतर काज़मी तो आप जानते हैं कि वो एक लाजिम व मलजूम जॉइंट सेशन का हिस्सा है। और नसीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ सुनो टीवी, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में लाहौर में मौजूद है। तो इब्तदाए इश्क की जब बात हो रही है, इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो इब्तदा कर लेते हैं ज़रा शौकत बसरा साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब ही का मुतालबा हर तरफ है, लॉन्ग मार्च के बुखार में ही सभी मुब्तला हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा पेचो खम है पॉलिसी में शौकत बसरा साहब कि इमरान खान साहब ने साइफर से ब्लेम शुरू किया, इम्पोर्टेड हुकूमत का ऐसा नैरेटिव पकाया कि जैसे मुखातिब करने के लिए इसके अलावा तो कोई टर्म ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान में इस हुकूमत के लिए, और ये अपने कारकुनों के जहनों पर उन्होंने सब कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑडियो लीक्स आई और उसके बाद से अब इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिले या कहीं खिताब करें, वो डिफ्यूज़ हो जाती है बातचीत। वो ऑडियो लीक्स ने ऐसे जैसे सारा वो गुब्बारे में जो हवा थी वो निकाल दी। ऐसा है या आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि असल मुद्दे पे आ चुके हैं कि आप इंतखाबात की तारीख दें, इसके बिटवीन द लाइंस क्या है? देखें साइफर तो एक हकीकत है, इसमें तो इसको आपकी तमाम एजेंसीज ने, कौमी सलामती कमेटी ने इंडोर्स किया। बल्कि इससे नेक्स्ट लेवल ये था कि पूरी अपोजिशन जो इस वक्त 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, इन्होंने कहा ये सब खुद लिखा हुआ है शाह महमूद साहब ने, कोई हकीकत नहीं है, अगर ये होगा तो हम इस्तीफे दे देंगे, हम खान के साथ खड़े हो जाएंगे। बाद में आपने देखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने भी माना कि नहीं ये मुदाखलत है जी, ये साजिश नहीं है जी। तो वो एक हकीकत है, रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज के वर्ड जो हैं जो साइफर के, देखिए साइफर ये कोई मामूली साइफर नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करो, नहीं चेंज करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वरना आपको माफी। तो मुझे बताइए इससे बड़ी धमकी और इससे बड़ी प्लानिंग क्या हो सकती है या चेंज कैसे आ सकती है? वो तो एक हकीकत है, जाहिर है हमें बाहर निकाला गया, उसके बाद एक ही रास्ता है, हम कौन सा कोई गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं। हम वो आज पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, क्या आप देख नहीं रहे दिन ब दिन हालात क्या हैं? गरीबतर हो गया है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, मारा मारी शुरू हुई है, ये बिजली के बिल देख लें, ये बिजली बम है, ये महंगाई बम है, ये आपका पेट्रोल बम है। जो हम थे हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च इन्होंने इसलिए निकाला, महंगाई मार्च की आ रहा है जनाब। तो आज देखें ना क्या हालात है। तो पाकिस्तान देखें ये 22 करोड़ का मुल्क है, एटमी पावर है। क्या अभी जो बाइडेन ने कहा, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे जब कौमों पे ऐसे हालात आते हैं, जब अफरा तफरी होती है, जब मारा मारी होती है, जब लोग भूख से मर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा वही होता है। अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे हमारा हाल श्रीलंका वाला हो। तो अगर एक लीडर ऐसा मौजूद है जिसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, जो फेडरेशन की अलामत है, और वो अभी तक देखे ना ऐसा क्राउड बाहर निकल आए जो लीडरलेस हो, सड़कों पर आ जाए, तो क्या करेंगे? अभी इमरान खान मांग क्या रहे हैं कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, उसके नतीजे में अगर अवाम इनको मैंडेट देती है तो ये आ जाएं, अगर नहीं तो हमें मौका दिया जाए। तो इसलिए इसमें तो कतई दो राय नहीं है। बिल्कुल हमारी हर स्ट्रेटेजी, हमारी हर मूव, हमारा हर जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, वो इसी बात के लिए है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और उसका एंड ये है,
हम कोई ये नहीं कह रहे कि इमरजेंसी लगा दे, हम कोई नहीं कह रहे मार्शल्ला लगा दे। हम तो वही कहते हैं जो 4 साल कहती रही यही हुकूमत पार्लियामेंट पे, जो कहती थी इमरान खान सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टर्स लेकर आए हैं, आए इलेक्शन आए इलेक्शन। तो आज हम तो एक आईनी मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आईनी मुतालबे के लिए आईनी फोरम पे होना चाहिए ना आपको। आप वापस कब जा रहे हैं पार्लियामेंट में? हाँ देखिए, बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें तो इसलिए इन्होंने निकाला एक साजिश के ताबे कि 13 पार्टियां कहने लगी कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क में महंगाई आ गई, इमरान खान ही मसाइल का हल है। हम आएंगे यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, हम आएंगे यहाँ पे महंगाई कम होगी, हम आएंगे डॉलर नीचे चला जाएगा, हम आएंगे पेट्रोल सस्ता देंगे। इन्होंने 70-80 रुपए पेट्रोल देना था, ठीक है। इन्होंने 90 रुपए डीजल देना, सुन तो लेना। अब हम आज भी जाने के लिए तैयार है। हम कहते हैं आए, हमारी आप इलेक्शन अनाउंस करें, बिस्मिल्लाह हम आपके साथ बैठते हैं, बाकी बैठे वहां बातें तय कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। वो चीज मिसिंग ही रही कि इमरान खान साहब अब साइफर को उतनी अहमियत पहले की तरह क्यों नहीं देते। लेकिन जो आपका पॉइंट है ना शौकत साहब, वो बड़ा वैलिड है। वो मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब के सामने रखूंगी। जो जो चीजें उन्होंने गुनवाई वो तो अजर मिनत शम्स है, वो तो ग्राउंड रियलिटीज है। दूध भी महंगा है, शहद भी महंगा, और डॉलर और पेट्रोल भी महंगे। कम से कम इमरान खान साहब के दौर में उनकी कीमतें कंट्रोल थी। बैरिस्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये महंगाई का इजाफा इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का और उनके नजरिए की कामयाबी का सबब बन सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का जो डाला हुआ गंद है, लोग भी समझते हैं, अवाम भी जानते हैं। आज ये जैसे कहते हैं जी कि श्रीलंका मॉडल बनने जा रहा है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बन जाए। जब इमरान खान को पाकिस्तान मिला था उस वक्त तो ये कोई खदशा नहीं था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है या श्रीलंका बनने जा रहा है। यही इमरान खान की 4 साल नालायक, निकम्मी और निखट्टू हुकूमत का कारनामा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करने जा रहा था। अब जिस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जा रहा हो, और सारी जमातों ने, ये पहली दफा हुआ है। देखिए, हमारी हुकूमतें मार्शल लॉ से भी खत्म हुई हैं और असेंबलियां भी तोड़ी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी खत्म हुई हैं। ये पहली हुकूमत है जो आइन के तहत अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई है। और वो जमातें जो इनकी इत्तेहादी थी वो हमारी इत्तेहादी बन गई हैं। और अगर वोटों को काउंट करें तो हमारे वोट इनसे बहुत ज्यादा थे। अगर इमरान खान को 1.5 करोड़ वोट मिला था तो दूसरी जमातों को 2.5 करोड़ वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद हम अपोजिशन में थे। तो मैं समझता हूँ मुश्किलात हैं, महंगाई है, लेकिन ये महंगाई किन वजूहात की बिना पे है उस पर तवज्जो देनी है। मैं कभी भी डिफेंड नहीं करता, लेकिन कभी भी लॉन्ग मार्च के जरिए ना तो महंगाइयां खत्म होती हैं, ना मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इमरान खान का हाल ये है कि एक झूठ कहते हैं ना बोलें तो आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है उसे छुपाने के लिए। इमरान खान ने एक बयानिया बनाया साइफर वाला, वो झूठ था। उसके बाद एक पे एक झूठ घड़ा जा रहा है, और उसके घड़ने पे इमरान खान को तो मेरे ख्याल से ढिठाई की कोई जो आखिरी डिग्री है उसके ऊपर इमरान खान है। वो कभी शर्मिंदा नहीं होते किसी बात पे। कभी वो कहते थे कि मैं सारे फैसले खुद करता हूं, आजकल वो कहते हैं कि मुझे कोई फैसला नहीं करने देते थे। तो इमरान खान का कोई हाल नहीं है। मैं आज भी बताऊं, अगर तो पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहिए तो फिर इमरान खान चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर तकसीम चाहिए तो इमरान खान चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर बदजुबानी, बेहूदगी और प्रागंदा और बेहुदा सियासत चाहिए तो फिर इमरान खान चाहिए। और अगर पाकिस्तान के अंदर डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट चाहिए तो फिर इमरान खान चाहिए। और अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क करना है तो फिर इमरान खान चाहिए। और अगर ये नहीं करना, अगर मजबूत वफाक चाहिए, अगर पाकिस्तान के अंदर मजबूत पार्लियामान चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सारे इदारे अपनी डोमेन के अंदर काम करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमतें बने और जाएं, तो फिर आपको जमहूरी हुकूमत चाहिए। और इमरान खान ये नहीं तरीकाकार। आज ये किस तरह, मुझे एक बात बताएं, कि किस तरह ऑपोजिशन लीडर है जिसकी 80% पाकिस्तान पे हुकूमत है, जिसका सदर पाकिस्तान है, जिसकी 5 इकाइयों के अंदर हुकूमत है, सिर्फ एक इकाई में हुकूमत नहीं है, और उस शख्स ने शोर मचाया है, वो नाम निहाद अपोजिशन लीडर बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है, मौजूद है। अगर आपने रिलीफ देना है तो दें पंजाब के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, केपीके के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। आपको किसने रोका है? हाँ, तो ये देना इधर रिलीफ। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, बदजुबानी करनी है, जो इमरान खान की फितरत है, तो फिर वो करते रहेंगे, रुके नहीं। उन्हें वजीर आजम भी बना दें तो वो गालियां ही बकेंगे।
ठीक है, अपोजिशन लीडर में ये काम कर लें, वजीर आजम हमें कोई मोतबर चाहिए। ठीक है, बकने के लिए ठीक है। एक पूरी चार्जशीट है इमरान खान साहब के खिलाफ, अतर आपने तो सुनी होगी, और इसमें जो बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया बात को, इमरान खान साहब के बहुत से सच ऐसे थे जो कि बेवक्त थे और फिर वो बेवकत भी हुए क्योंकि वक्त पर उन्होंने सच नहीं बोला। अब जो वो बात कर रहे हैं वो हकीकी आज़ादी का नारा ये राग लाते हैं अपने जलसों में, अपने खिताब में, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि बैकडोर भी हमारे राब्ते हैं, हमने नंबर्स अनब्लॉक कर दिए लेकिन बातचीत का अभी तक कोई फायदा नहीं हो सका। आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखते कॉल ऑफ फेल में इमरान खान साहब के, जिसकी वजह से शायद वो कामयाब अभी तक नहीं हो पाए? अतर देखिए, ऑब्वियसली दोनों जो सियासी जमातें हैं उनका एक दूसरे से मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है। जो बैरिस्टर साहब ने बातें फरमाई, बसरा साहब यकीनन बेहतर तौर पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, लेकिन ओवरऑल इशू जो है इस वक्त, इशू ये है कि इमरान खान साहब की, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी फरमाया कि 4 इकाइयों के अंदर उनकी हुकूमत है, तो एक बात तो ये तय हो गई ना कि इमरान खान सेलेक्टेड नहीं है, इमरान खान की हुकूमत है, उसको अवाम लेके आई और ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देख लिया कि दोबारा उनको वोट पड़ा। अब इशू ये है कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या इशू है। देखें, इशू ये है कि इस वक्त जो लोग हुकूमती शख्सियात हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इदारों के हवाले से बात करते हैं, अपने मुखालफिन के हवाले से बात करते हैं। अगर आज की मिसाल ले लें, आज की आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लें, ये इंसानी तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं होगा कि हुकूमती शख्सियात के ऐसे तकरीर करती हैं कि जैसे उनका ताल्लुक ऑपोजिशन से है। उन्होंने जो जो इल्जामात लगाए, जिस पे इल्जामात लगाए, भाई हुकूमत आपकी है, अगर कहीं पे कोई खराबी है तो वो आपने ठीक कर दी है ना। खान साहब तो अब चले गए, आज की आप तकारीर उठा के देख लें। फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी वो एहतजाज हो रहा है तो सिस्टम को नुकसान पहुंच जाएगा, सिस्टम को ये हो जाएगा। देखें आयशा, और ये समझने की चीज है जो अवाम देख रहे हैं कि ये सिस्टम इतना कीमती है या ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। बचाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये सिस्टम की देन है कि जहां पे एक वडेरा जिसने कत्ल किया हो वो बाइज्जत बरी हो जाता है, लेकिन भलवाल में एक मैकेनिक को पुलिस तशद्दुद करके मार देती है क्योंकि उसके ऊपर कोई इल्जाम था। तो ऐसे सिस्टम को बचाना तो हम सब की जिम्मेदारी है ना। और यहां पे मैं ऐड करूंगा, खान साहब पूरे मुल्क को हकीकी आजादी दिलवाने की बात करते हैं, आजम स्वाति की बात करते हैं, शहबाज गिल की बात करते हैं, पर जनाब खान साहब पंजाब में आपकी हुकूमत है, पंजाब पुलिस ने गरीब मेहनत कश को उठा के तशद्दुद करके मार दिया। किधर है आउटरीच? आप इस तरह की आजादी दिलवाएंगे? तो मसला यह कि ये सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए केटर कर रहा है। बाकी ये है कि जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी हमारे सामने है। इनके कॉल ऑफ फेल में जिस तरह आपने तजाद की बात की, इनके तो नजरियात में ही तजाद है। अब मैं किस तरह मान लूं कि बैरिस्टर साहब का या राना सनाउल्लाह साहब का एक नजरिया है, किस तरह मान लूं कि अहमद वली खान साहब का या मौलाना फजल रहमान साहब का एक नजरिया है, मैं कितना ये मान लूं? अब ये इससे बड़ा खुला तेजाद क्या होगा? बल्कि ये तो तेजाब से भी बड़ा तजाद है, इसको मैं क्या कहूं? अब तजाद में बड़ा तजाद है और इसमें मुख्तलिफ नजरिए कहाँ खड़े, किस नजरिए की बुनियाद पे सब एक हुए, ये तो बहस चलती रहेगी। लेकिन बात ये हो रही है कि इमरान खान, अभी भलवाल के एक मेहनत कश की बात की नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आए थे इक़्तिदार में और भी बहुत सी रिफॉर्म्स उनके एजेंडे पे थी, लेकिन वो कहीं गायब हो गई। आज इमरान खान साहब बरमला ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ना नैब और ना अदलिया, किसी पर भी उनका इख्तियार कहीं पे भी नहीं था, वो बेख्तियार वज़ीर आज़म थे। बट एट द सेम टाइम वो इससे पहले ये कहते थे कि सारे डिसीजंस वही देते हैं और स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में है। अब जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं उसमें हम क्या समझें कि कितना सच है और कितना वो बाद में बोलेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह कि अभी तो हकीकी आज़ादी की बात हो रही है, तो पहले तब्दीली की बात हो रही थी। तो जब 3.5 साल हुकूमत रही, क्या चीज़ तब्दील हुई? क्या करप्शन ख़त्म हो गई? आते साथ ही शुगर स्कैंडल आया, उसके बाद दवाइयों का स्कैंडल आया, उसके बाद आटे का स्कैंडल आया। कोई तहकीक की क्या तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं आई जिसका वादा किया गया था। अगर आपके पास इख्तियार नहीं था, आप उसी वक्त आवाम के पास वापस आ जाते कि मैं इख्तियार छोड़ता हूँ, मुझे तो काम नहीं करने दिया जा रहा। हो सकता है अपोजिशन भी आपके साथ मिल जाती। बिल्कुल जो अतर ने निशानदेही की है, बलवाल वाला वाक़या, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास 3.5 साल मौजूद थे, आप कितनी तरामीम लेके आए? आप कुछ तरामीम ऐसी होती हैं कि अगर आप अपोजिशन के साथ बैठ जाएं और वो अवाम के इंटरेस्ट की हो तो अपोजिशन भी आपको सपोर्ट करती है। लेकिन आप तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। आपने कहा मैं रोज़ाना असेंबली आऊँगा और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जैसे बरतानिया में होता है।
लेकिन कभी इस किस्म का मौका नहीं आया। देखिए वो ऑपोजिशन ने मौका नहीं दिया उनके बकौल के, ऑपोजिशन के शोर शराबे की वजह से वो बात नहीं कर पाते, तो बेसूद है उनका। देखिए अगर यही काम स्पीकर करे ना कि दोनों तरफ से बात करके बिठाए, अपोजिशन को भी मना करे, हुकूमती बेंचों को भी मना करे, तो दरमियानी रास्ता निकल आता है। क्योंकि देखिए आपने जो काम करना है पार्लियामेंट में, सड़कों के ऊपर बैठ के आप नए कवानीन नहीं ला सकते। आप सबसे बड़ी बात ये थी कि आप मुश्तरका तौर पे आप इलेक्शन के जो कवानीन है उनमें तरामीम ले आते। नैब के जो कवानीन थे अब वो आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। यही गलती पहले पीपल्स पार्टी ने की, यही गलती नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने की कि जब उनकी हुकूमतें आई उस वक्त तरामीम वो लेके नहीं आए। कुछ तरामीम उसके अंदर आनी चाहिए थी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफ़ा कहा है कि ये नैब किस तरह एक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ देखें कि जिस तरह शाहरुख जतोई के वाक़े का दिया जाता है उसमें मेरे ख्याल से हमारी जुडिशरी का कोई कसूर नहीं होता। जब लोग पैसे ले लेते हैं, जब लोग गवाह जो है उनको गायब कर देते हैं, सबूत गायब कर देते हैं, जज साहिबान क्या करें? जज ने तो सबूत और गवाह देख के फैसला करना होता है। अगर इसी तरह देख लिया जाए तो इमरान खान साहब के दौर में साहिवाल वाला वाक़या हुआ था, उसका क्या बना? क्या उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया? तो बात यह कि इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी पॉपुलर लीडर है। क्योंकि सिंध में आप देख लें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, लोग उनको वोट डालते हैं। अभी भी ज़मीनी इंतखाबात में उनको वोट पड़े हैं। अगर आप मुल्तान की सीट देख लें तो वहाँ बहुत मार्जिन के साथ पीटीआई को हराया गया। तो ये सोचना कि लेकिन मुख्तलिफ जमातों ने मिलके देखिए वहाँ पे कोई जमातें मिलके, आयशा मैं आपको बता दूं, वोट नहीं देती। कभी भी दूसरी पार्टी का वोटर निकलता नहीं। ये जरूर होता है कि वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, कह देते हैं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपना ही कारकुन निकल के वहाँ पे वोट देता है। दूसरी बात यह है कि जब तक आप पाकिस्तान में एक हकीकत है, मतलब मियाँ नवाज शरीफ है या नून लीग है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। उनकी भी 150 से ज़्यादा सीटें पंजाब असेंबली में मौजूद है। वो पाकिस्तानी अवाम है ना जिन्होंने उनको वोट दे के भेजा हुआ है। तो आप अगर किसी को बिल्कुल माइनस करने की कोशिश करें और कहें जी मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर इन ज़मीनी इंतखाबात में 5.5 लाख वोट पीटीआई को पड़ा है तो अपोजिशन को भी 4,75,000 वोट पड़ा है। तो उन वोटर्स को आप कहाँ उठा के फेंकेंगे? पाकिस्तान को इस वक्त कंसेंसस की जरूरत है। मिल बैठ के आपको मामले का हल निकालना पड़ेगा। 2 दफ़ा पहले असेंबलियाँ पूरी अपनी मुद्दत कर चुकी हैं, जो कि बड़ी एक खुशाइन बात है। अगर अभी भी असेंबली मुद्दत अपना पूरी कर ले, पीटीआई असेंबली में चली जाए और वहाँ जाके इमरान खान साहब एज ए अपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, और जो हुकूमत गलतियाँ कर रही है उनकी पार्लियामेंट में जाके जब आप निशानदेही करेंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। और आपको वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट ने बनाना है। सड़कों पे बैठ के कभी भी कोई वज़ीर आज़म नहीं बना। अगर पार्लियामेंट में ये बैठेंगे, हो सकता है जिस तरह आजकल एमक्यूएम नाराज़ है, एमक्यूएम नाराज़ हो जाती है। 63A की जब क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है तो जो इनके 20 मुनर्रिफ अरकान है वो कहीं और नहीं जाएंगे। और अगर एमक्यूएम इनके साथ मिल जाती है, इनकी हुकूमत बन जाएगी, 100 बिस्मिल्लाह इमरान खान साहब असेंबली तोड़े और उसके बाद इलेक्शन करा ले। तो ये जो पार्लियामेंट्री चीजें होती हैं, जो आईनी और कानून की चीजें होती हैं, ठीक है, इनको आप पार्लियामेंट में बैठ के ही सॉल्व कर सकते हैं। आप सड़कों की सियासत से कामयाब नहीं हो सकते। शौकत बसर साहब, पूरा रोड मैप आपको नसीम सिद्दीकी साहब ने दे दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप यहाँ अप्रिशिएट करें एक बात कि बात हो रही थी इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन को लिफ्ट कराना पसंद नहीं किया, लेकिन आजम स्वाति साहब का जब मामला आया तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली मोहम्मद सज्जाद साहब ने ऐवान में तरमीम पेश की है कि जब भी आपने किसी रुकन को अरेस्ट करना होगा तो पहले आप स्पीकर की मंजूरी लेंगे। आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को? अच्छा, बात यह है कि अच्छी बात है, और ये वैसे भी ये तो हमारे आइन और कानून का हिस्सा है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि आप जो इलेक्टेड मेंबर है, प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे दौर के अंदर भी कोई हुआ तो वो गलत हुआ। मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर हर चीज वाज़ेह है। जो रोल है तमाम इदारों का, पाकिस्तान की बका इसी में है। पाकिस्तान की अगर आप बतौर स्टेट देखते हैं और लिखा हुआ आइन है, जी सबको आइन का एहतराम करना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, और दूसरा आईनी और कानूनी तरीका जो अभी नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब बजाय सड़कों की पॉलिटिक्स करने के, जिसमें मजीद खराबी का अंदेशा होता है। अगर कुछ माह ही रह गए हैं, जो हुकूमत कह रही है कि हम अगले साल इलेक्शन कराएंगे, अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पर ये तमाम जो अभी का लाहे अमल है उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स अप्लाई करते हैं, तो एनी टाइम मंजरनामा बदल सकता है, बजाय ये कि आप लॉन्ग मार्च से ये समझें कि आप अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकते हैं।
मैं दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था, खास तौर पे हमारे जो एक पार्टी से जो दोस्त हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की उस लहजे में तो मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा, लिटमस टेस्ट है आपका इलेक्शन। इलेक्शन आप 500 वोट से हार जाएं, आप 1000 वोट से हार जाएं, हार हार होती है। आप यही वो तमाम पार्टीज है ना, कि ये तो कहते थे इमरान खान पब्लिक में नहीं जा सकता, इसको हेलमेट पहन के जाना चाहिए, इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं है। तो भाई इस वक्त हालात ये हैं, आप लोग देख लें कि आपने ये वाले जो इलेक्शन करवाए हैं, आयशा इसके ऊपर आपने सुना, हमने सबने रिजाइन किया हुआ है। इन लोगों ने एक साजिश के ताबे, एक प्लान के ताबे, वो ऑडियो भी आ गई जिसमें ये मुशावरत कर रहे हैं कि ए वालियां सीटां जिहड़ियां ना यहाँ कबूल कर लेते हैं ना, इत्थे हार जाना है। अब आप अंदाजा करें कि तमाम जो मेजर इनके प्लेयर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी, वो मुस्लिम लीग नून, वो JUI, ANP और MKM, सारों ने अकेले, यानी कि कोई जमाना होता था, पॉलिटिक्स होती थी भुट्टो एंटी भुट्टो, उस वक्त भी एक साजिश के ताबे 9 सितारे बनाए गए, और उन 9 सितारों के बाद उस वक्त भी एक बदतरीन आमर मौजूद था, ज़ियाउल हक, जिसने साजिश के ताबे वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे चढ़ाया अदालतों के जरिए। यहाँ पर भी अब जो सियासत है पाकिस्तान की, एट द मोमेंट, इसको कोई माने या ना माने, इस वक्त सियासत हो रही है खान एंटी खान। जितने भी लोग हैं ये सब डरे हुए हैं, इनको इस बात का पता है, क्योंकि हम लोग सब सियासी कारकुन हैं, हमें पता है ग्राउंड पे हालात क्या। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि अगर इन्होंने इतने 5.5 लिया तो 4.25 तो इन्होंने भी लिया है। तो भाई हमने कब कहा है कि ये पार्टियां जो है ये वजूद नहीं रखती, ये खत्म। देखें, अगर इनकी सीटें थी, फिर इनको फैसिलिटेट किया गया, साजिश की गई, या कि इन्होंने कब्जा किया इक़्तिदार पे, तो आज आ जाए ना, 13 इकट्ठी है इन्होंने। बल्कि आपको याद होगा पिछले दिनों स्टेटमेंट दी, हम अगला इलेक्शन भी इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। भाई वेलकम, अपना शौक पूरा करें तो आ जाए मैदान में। अभी आपने देखा आयशा के जो इलेक्शन, बाय इलेक्शन हुआ, इमरान खान, जो जाहिर है हर किसी को पता है, लोग, हम हलकों में जाते हैं ना, लोग हमें पूछते हैं भाई आपका मंशूर क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आप हमारे लिए क्या कहेंगे। हम उनको जलसों में कहते हैं, मैं आपके लिए ये जो सड़कें टूटी हुई हैं नई बनवाऊंगा, मैं सीवरेज का निजाम लेकर आऊंगा, मैं गैस लेकर आऊंगा, मैं बिजली लेकर आऊंगा। तो इमरान खान तो वहां जहां पे इलेक्शन लड़ रहा था, वहां आवाम को हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई हमने असेंबली जाना है, जीतना है, लेकिन रिजाइन कर देना है। अब वोट किस चीज को पड़ा? वोट पड़ा इन हुक्मरानों पे, अदमे इत्माद किया लोगों ने। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर इलेक्शन जो हुआ इस बुनियाद पे हुआ कि लोग जो हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इस रजीम चेंज के ताबे आने वाली वो हुकूमत जो लोगों का मुआशी कत्ल कर रही है। लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे, वो असेंबली जाए, वो ना जाए। तो इसका मतलब मैं फिर यही कह रहा हूँ, अभी तो इजहार लोग वोट के जरिए कर रहे हैं। अगर इमरान खान कॉल दे देता है, जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो इस वक्त पंजाब में हमारी हुकूमत है। 25 सितंबर को आयशा ये सीन था। मैं खुद आपको बताऊं कि मेरा जिला बहावल नगर है, तहसील औरंगाबाद, फोटाबाद, बहुत बैकवर्ड एरिया है। हमारे घर चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, घरों के अंदर पुलिस दाखिल हुई, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को इतनी टीयर गैस जैसे लग रहा था कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पे हमला कर दिया है। अब वो बुलेट्स लग रही थी। भाई कांपे क्यों टांग रही हैं? अगर हमारे पास बंदे नहीं है तो आने देते हमें। तो आपने इन्होंने 4 लॉन्ग मार्च किए, बता दें हमने कार्रवाई की हो इनके खिलाफ, तो अब सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। इन्वेस्टिगेट भी तो नहीं हो सकता पंजाब सूबों। चौधरी साहब सुनिएगा जरा, नसीम सिद्दीकी साहब आपकी बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं। बात सिर्फ ये है कि अगर साजिश के तहत इमरान खान को कौमी असेंबली से हटाया गया था, तो हम मान लेते, आपकी बात मान लेते कि साजिश के तहत उस्मान बुज़दार साहब को भी पंजाब से हटाया गया। लेकिन पंजाब में आपने आईनी और कानूनी जंग लड़ी, उसके बाद आपने दोबारा अपनी हुक्मरानी लेके वापस आ गए। मैं यही बात करूँ कि हम इमरान खान साहब के पॉपुलर होने पर कोई एतराज़ नहीं। बात यह है कि पार्लियामेंट की जंग अगर पार्लियामेंट में लड़े, आपने कहा कि अगर अभी यही लोग सड़कों पे निकल आए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर पार्लियामेंट की जंग
पार्लियामेंट में लड़ने, इमरान खान साहब ये पॉपुलर वैसे- है, दोबारा आ जाएंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है शौकत बसरा साहब कुछ आयशा, जी पंजाब में अलग जी देखिए नसीम सिद्दीकी साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं, मुझे इनका बहुत एहतराम। सिद्दीकी साहब मैं आपने 8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं या 9 किए हैं, तो मुझे बताइए कि वो लोग क्या स्पीकर के सामने पेश हुए थे? हमारा तो इशू ही और है। हमारा इशू ये है, आपने जब हमें निकाला, हमारे खिलाफ चार्जशीट ये थी कि जी पाकिस्तान की आवाम मर गई है, इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आती, जी जी इसने लोगों को मुआशी तौर पर कंगाल पाकिस्तान को कर दिया है। अगर ये हुकूमत रह गई तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हम अच्छा मेरी बात सुन लीजिएगा। तवील हो गई शौकत बसरा साहब बात। बाद में क्या किया? हाँ। बेड़ा गर्क तो अब हमें जी। वो पहले 6 महीने वाला पहला पाकिस्तान इन्हें कहीं वो वापस कर दें, हाँ हम आ जाते हैं इनके साथ बैठ जाते हैं। भाई बिल्कुल या ठीक। तो आप वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के, वो पार्लियामेंट जहाँ पे आपने हमें एक साजिश किताबें निकाल रहे हैं, हाँ। हम इनके साथ फिर बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है नुक्ता, हाँ ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और यही बैरिस्टर साहब के सामने मैं रखूंगी। अगरचे उन्होंने पहले भी सॉफ्ट तरीके से ही सारे आर्गुमेंट्स दिए थे, लेकिन शौकत बसरा साहब को बात काफी ज्यादा चुभ गई। यहाँ पर बैरिस्टर साहब वाकई जो 6 महीने पहले की कैफियत थी, आज भी उसमें कोई फर्क तो नहीं आया, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गई। तो इमरान खान साहब कैसे उनके साथ बैठ जाएं जिन्होंने गलत तरीके के साथ उनको इक़्तिदार से बेदखल किया, जिन मसाइल के हल के लिए वो एफर्ट करना चाह रहे थे, वो मसाइल तो रोज अफजू हो गए। और एट द सेम टाइम जो बात उन्होंने कही, लिटमस टेस्ट अवाम की राय है। अगर आप पिलडेट का सर्वे देखें तो उसमें एक आ गया कि 37% से बढ़ के ये वोट बैंक 49% हो गया है। इमरान खान साहब के वोटर्स को भी पता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाना, फिर भी वो वोट क्यों दे रहे हैं इमरान खान साहब को? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के समाज को जिस तरह डीपोलिटिसाइज किया गया है, सियासत के खिलाफ आप बात करें, लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं। सियासतदानों को गालियां देना और उन्हें टारगेट करना सबसे आसान काम है, किसी भी सियासी क़यादत को कर दें। लोग देखें, यही तो इस मुल्क की सियासी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान के 75 सालों में अहले सियासत को और सियासतदानों को इतना बदनाम किया गया है कि या मदारी लगा लें या सियासतदानों को बेइज्जत कर लें, जमघटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप असूली बात करें, सियासत के अंदर नजरियात की बात करें, तो शायद उन्हें ना माना जाए। देखिए, इमरान खान को ना तो हमें बिठाने का शौक है और ना इमरान खान की सरिश्त में है किसी के साथ बैठना। इमरान खान एक रफड़ी आदमी है सरिश्त में, तो उससे तो कोई नहीं बिठा सकता, इवन उनकी जमात अपनी नहीं बिठा सकती, कोई भी शख्स नहीं बिठा सकता। तो इमरान खान को तो किसी के साथ, अपने दोस्त हो, अपनी पार्टी हो, अपना घर हो, किसी के साथ बैठने का रवैया नहीं है, ना हम बिठाना चाहते हैं। बात ये, इलेक्शन होंगे और ये हुकूमत सबसे कम मुद्दत के लिए आई है, 1 साल इसकी मुद्दत है। पहले बाकी हुकूमतें तो 5 साल के लिए आती हैं। इसने जाना है इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन क्यों नहीं हुए? एक ये कि इमरान खान इस मुल्क को डिफॉल्ट करने पे छोड़ के गया था और बाद में फिर साजिशें करके डिफॉल्ट करना चाहता था। कॉल्स आपने सुन ली इनके वजीर खजाना की, पंजाब के वजीर खजाना को, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को, कि IMF को आप क्या कहें, और किस IMF को जिसके साथ ये एग्रीमेंट करके गए थे। अच्छा, अब जो शख्स पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाह रहा हो, जिसके जहन में था कि खुदा ना खास्ता इसके 3 टुकड़े होंगे, जिसके जहन में था कि पाकिस्तान में तमाम बर्बादी आ जाएगी, तो वो हुआ नहीं। बैरिस्टर साहब, बड़ी बारीक नुक्ते आप उठा रहे हैं। वो वज़ीर खजाना की आपस में बातचीत हो या इमरान खान साहब का दिवालिया करने के हवाले से स्ट्रेटेजिक जो भी उनका प्लान था, इस पे कोई तहकीकात क्यों नहीं हो सकी कि जरा इल्म तो हो कि वाकई पाकिस्तान दिवालियापन के करीब था या नहीं? देखिए, मैं इतनी तहकीकात हो जाए इस पे, लेकिन इस हुकूमत का देखिए 2 चीजें हैं। या अब इमरान खान की तरह एहतसाब कमीशन के नैब के चेयरमैन बन के तो छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, और सारे वजीर हरकारे बन के सारा 4 साल अपोजिशन के खिलाफ बाएं बाएं करते रहें, या तो ये किया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के इदारे अपना काम करें। हुकूमत की प्रायोरिटी में है मईशत को दुरुस्त करना और खारजा अमूर को दुरुस्त करना, और पाकिस्तान का वो खारजा अमूर जिसे एक शख्स बर्बाद कर गया था, इतना निकम्मा आदमी था, ट्रंप से मुलाकात करके बांछें खुल गई। उसने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। आपको पता है जिस तरह इस्तकबाल हुआ था, हुआ क्या था उसमें? उसके बाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, बेड़ा गर्क हुआ, दोबारा ट्रंप ने इन्हें मुंह नहीं लगाया, किसी वजीर खारजा ने इन्हें फोन नहीं किया, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोबारा इन्हें घास नहीं डाली। आज देखें कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, रशिया के साथ ताल्लुकात हो, चाइना के साथ ताल्लुकात हो, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात हो, यूके के साथ ताल्लुकात हो। अगर आज अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी एक तकरीब के अंदर पाकिस्तान के बारे में कोई गुफ्तगू कर दे, तो पाकिस्तान का वजीर खारजा
जब आपके तलब करता है अमरीकी सफीर को, तो विद इन नो टाइम 3 दिन के अंदर वहां से अमरीकी खारजा अमूर से तरदीद आती है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम है महफूज हाथों में। तो ये है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो आज पाकिस्तान बावकार तरीके, जिसका इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया था। अब बात ये है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, ये इमरान खान के जी हजूरिये हैं, इनका काम ही ये है, इमरान से खूबसूरत कोई नहीं है। हालांकि इमरान का आप चेहरा देखें, कभी था खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब बेचारे का वो हाल नहीं है। मैं समझता हर हूं बंदे की अपनी राय है, बसरा साहब की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। एक दूसरे को अगर हम जी हजूरिये कहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बसरा साहब भी सख्त बात करेंगे। आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय का भी हमें एहतराम है। देखिए मेरी बात सुने, मेरे जितना मैंने सबको सुना है और किसी के अंदर मैंने अपने आप को अकेले कुल ना साबित करने की कोशिश की है। इजहार राय की आजादी सबको है और जी हजूरिया कोई बुरा लफ्ज नहीं। हाँ, ये इतना बुरा लफ्ज नहीं बड़ा है। हाँ। लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी जी। लेकिन इतना मसला मेरे ख्याल से जरूर अतर काजमी साहब होंगे, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा वो है। कोई बात नहीं, इन्हें हमारे कोई अब जब पार्टी के, लेकिन हमें बोलने तो देना अतर साहब, आप तो मीडिया से हैं, मतलब आप तो जुबानें बंद करके आपकी नजर में जी हुजूरिया, आपकी नजर में जी हुजूरिया बड़ा अच्छा लफ्ज है इसलिए कि आपकी जमात के अंदर ये चलता होगा। पर मैंने सिर्फ ये कहा है कि बसरा साहब भी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी कहा कि वो ये कहता है, वो जिस तरीके से आपका अतर मलिक साहब, अतर मलिक साहब, एतराज आ गया। साहब ये तरीका नहीं है। हाँ। देखें ये तरीका नहीं है। नहीं, आपको इतना गुस्सा चढ़ गया इमरान खान, मैंने तो इमरान खान पुर्तगाल में बात नहीं करता। सिर्फ ये कहा कि इमरान खान पुर्तगाल में बात नहीं करता। एहतराम करेंगे। लेकिन किरण साहब आपको मॉडरेट बन के करना चाहिए ना। एक्चुअली यहाँ पर मैं ये तायुन करना चाह रही हूँ कि मैं इसको कनेक्ट कैसे करूँ। जब जी हुजूर का लफ्ज आता है तो यस, आप अपने पार्टी लीडर की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। जी, मेरा राइट है बात करना। जी जी बिल्कुल, बात करने दी जाए। जी जी बिल्कुल, आप बात मुकम्मल कीजिए बैरिस्टर साहब, बात मुकम्मल कीजिए। बैरिस्टर साहब तहजीब के दायरे में रह के करें। तूकार में आपसे हमें तहजीब नहीं सीखनी, प्लीज आप अपना काम करें। नहीं, इधर आके मत सिखाएं। आपका एतराज आपका एतराज आपसे आपका एतराज आपकी हद तक बजा है, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे। लेकिन ये भी है कि आप किसी लफ्ज को किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज के मताले को मानी बहुत होती है और ये जानते हैं हम। पहले भी आपने उस तरह की जुबान सख्त इस्तेमाल की है, अभी दोबारा आप सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि अतर काजमी के अंदर ये है। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि आप तहजीब के दायरे में। अतर सीज फायर, अभी हम इस मामले पर इसलिए सीज फायर करेंगे क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाने को कहा जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज का कहीं ना कहीं जाकर हल निकले। एक फरीक ये कह रहा है कि इलेक्शन के जरिए अवाम ये फैसला करेंगे कौन हक बजानिब है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तौहीन अदालत का केस लेकर हुकूमत भी अदालत उज़्मा के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। वो इमरान खान जो कह रहे हैं कि मार्च अक्टूबर में ही होगा, क्या उसको रिवर्स गियर लग सकता है? क्या अदालत इस सिलसिले में सालिस का किरदार अदा करते हुए कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई हिदायत दे सकती है, आगे का लाहेमल दे सकती है या नहीं? जब इंतखाबात का मुतालबा इमरान खान साहब करते दिखाई दे रहे हैं तो इस मुतालबे का एक जवाब भी आया है। एक तारीख दे दी गई है इमरान खान साहब को। किसने दी है ये तारीख और मजीद क्या कहा है इमरान खान साहब को, वो सुनते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत लेनी है तो आए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करें। अगर उनके पास 172 अरकान है वो हुकूमत ले लें, हम सुबह उनको पेश कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और आप चाहते हैं कि डंडे के साथ, जत्थे के साथ आप हुकूमत पे कब्जा करेंगे, तो ये 18वीं सदी नहीं है कि जहाँ पे दिल्ली फतह करनी है आपने लश्कर कशी के जरिए जाकर। आपके पास अक्सरियत नहीं है और आप माइनॉरिटी हैं, तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप डंडे के साथ, आप तशद्दुद के साथ, आप लश्कर कशी के साथ सिस्टम को हाईजैक करने की बातें करें। आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा और अगर आप ना टले, आपने लश्कर कशी का रास्ता अपनाया, तो फिर जो लॉ ऑफ लैंड है वो अपना किरदार अदा करेगा। एहसन इकबाल साहब जो रास्ता बता रहे हैं, इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ, तो उन्होंने भी उसमें ये कहा कि दस्तूर और कानून के दायरे में रहते हुए हम तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। जब दस्तूर और कानून की बात होती है अतर, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस सिलसिले में खासी अहमियत का हामिल है। 25 मई को भी जो हुआ, उसके बाद भी अदालत में जो समाअत के दौरान रिमार्क्स देखने में आए, आपके ख्याल में जी मुझे मौका दें। अतर साहब ने उस वक्त भी मेरी बात काटी है।
मुझे मेरा राइट दें बात पूरी कर। बैरिस्टर साहब काफी टाइम जी, काफी टाइम नहीं आपने ये देखिए देखिए बैरिस्टर साहब माजरत बैरिस्टर साहब काफी वक्त हो चुका था। वन लाइनर अगर समेट देना, वन लाइनर अगर समेट दे तो बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों से हम लोग तवक्को रखते हैं, आप लोगों से तवक्को रखते हैं कि सबको सुने। अगर मेरा तू करके किसी को बुलाना अच्छा नहीं लगा तो मैं ये वाहिद शख्स है जिसे तू करके इसलिए बुलाता हूँ कि इसके चाहने वाले कम से कम या खुद इमरान खान को ये समझ आए कि किसी को तू करके नहीं बुलाया जाता। ठीक है, क्योंकि इमरान ने ये मामूल बना लिया है कि हर शख्स को, उससे बड़ा है छोटा है, वो तू तकार करता है। तो जो शख्स तू करे उसे कितनी देर जी किया जाए, इससे वो नहीं समझता। तो मेरा ये वजह है, अदरवाइज मैं किसी को तू करके बुलाने का कायल नहीं हूं। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट बैरिस्टर साहब, ये नुक्ता भी तो आता है। फिर आप कमर जमान कायरा साहब को भी सुने, कितने असलूब के साथ बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा अपना अंदाज है, अपना अंदाज है। ठीक है, इमरान को इसीलिए ढील मिली हुई है कि हमने इमरान को बहुत ज्यादा ढील दी है। ठीक है, और इमरान ने उससे कई दफा आप किसी की इज्जत करें तो लोग आपकी कमजोरी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी को किसी की जुबान में जवाब देना चाहिए, ये जरूरत है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर इंतशार खत्म करने के लिए मैं समझता हूं कि ना इमरान खान की जरूरत है, ना ऐसे बयानिए की जरूरत है, ना ऐसी सियासत की जरूरत है। आज पाकिस्तान के अंदर 70 साल से ऊपर वाले सारे सियासतदानों को, चाहे वो मेरी जमात में हो या किसी और जमात में हो, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और अब भागदौड़ नौजवानों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल नौजवानों के हाथ में होना चाहिए। इस पर भी बड़ी डिबेट मौजूद है, दुनिया में बड़े बड़े इसके ऊपर मकाले लिखे गए हैं। अतर जी हजूर, मैं आपसे अब कहूंगी, अब आप कहिएगा मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकती है सबको बैठने के लिए जिसमें आगे का रास्ता निकल सके? देखिए ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म दे, कोई तीसरा इदारा इन लोगों को प्लेटफॉर्म दे। ये देखें ना, ये सियासतदानों की नाकामी है। और फिर ये लोग तकरीरें करते हैं इदारों के ऊपर, इल्जाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। भाई चाहे खान साहब हों या ये लोग हों, इन लोगों ने हल निकालना है। तो जिम्मेदारी तो सियासतदानों की है। अब सुप्रीम कोर्ट तो आइन और कानून के मुताबिक जो होगा वो करेगी। अब ये सब जुडिस केस है और मोअज़्ज़ज़ अदालत यकीनन उसके आइन के मुताबिक कोई फैसला करेगी। लेकिन यहां तक चीजें पहुंचती क्यों हैं आयशा? ये फेलियर है पॉलिटिकल क्लास का। फिर कहा जाता है कि पॉलिटिकल क्लास को हम क्रिटिसाइज करते हैं। हम इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि हम इनको कर सकते हैं, इनको हम वोट देते हैं, इनको आवाम वोट देती है, इनसे वो एक्सपेक्ट करती है। इसलिए कि ये वो तमाम कानून बनाते हैं जिस कानून के अंदर तमाम इदारे काम करते हैं। तो इस वजह से इनसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं और फिर मायूसी भी होती है और फिर इनके ऊपर तनकीद भी होती है। ठीक है, ये वो कानून बनाते हैं जिसमें सब रह के काम करते हैं। लेकिन मसला तो नसीम सिद्दीकी साहब तभी शुरू होता है ना जब वो दायरा जो है उससे बाहर निकलकर काम किया जाता है। ख्वाजा आसिफ भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे गलतियां हुई, इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटना चाहिए। इदारे कैसे निपटेंगे? सियासतदान ही ज़ाहिर है आगे आएंगे और कोई ऐसा काम करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि सियासत अब सियासतदानों की डोमेन नहीं रह गई। तो इसका क्या मतलब? नाकामी का एतराफ? देखिए गलतियां तो हर जगह है, सामने सिर्फ सियासतदानों की आ जाती हैं। जुडिशियल भी जो इंक्वायरीज होती है, जो उनके मामलात होते हैं, वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं। बात सिर्फ ये है कि जो सिस्टम बनाना है पॉलिटिशियंस ने बनाना है। एक जगह आप कहते हैं कि भाई इलेक्शन का ऐलान करें, अवाम हमारे साथ है, फिर आप इशारा करते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। किसके साथ बातचीत चल रही है? पॉलिटिशियंस या अपोजिशन के साथ। तो इमरान खान की कोई बात नहीं चल रही। फिर दूसरे, आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि फलां आइन की शिक की तशरीह कर दें, भाई आप एम्बिगिटी क्यों छोड़ते हैं? आप सुप्रीम को, आप कौमी असम्बली है, आप आइन साज हैं, आप इतनी क्लैरिटी रखें कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही ना पड़े। तो दूसरी तरफ ये होता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, आयशा हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आतर काजमी भी इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद वालों की ज़िंदगी क्यों अजारीन की जाए? अगर आपने हुकूमत चेंज करनी है, इलेक्शन करवाने, कंटेनर लग जाते हैं। डी चौक ऐसी जगह है जो पूरी जो जिना एवेन्यू है उसके ऊपर कारोबारी मराकज़ है, वो बंद हो जाते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। वो आपको कहता है कि आप बाहर की एक जगह ले लें। और उन्होंने सिर्फ ये इमरान खान के साथ नहीं किया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान का जब धरना आया था तब भी उन्होंने कहा कि आप पेशावर मोड़ से आगे नहीं आएंगे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से महंगाई मार्च लेके आए तो उनको कहा कि आप डी चौक तक पहुंच के तकरीर करके वापस चले जाएंगे। और वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी का कारवां आया है, उन्होंने तकरीर की, वो वापस चले गए। तो भाई आवाम का भी तो किसी ने सोचना है। अगर आप अपने लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे तो आवाम बेचारी क्या करेगी? चंद दिन के लिए इलाका खुलता है फिर बंद हो जाता है। अभी जैसे किसान मार्च आई हुई थी,
उनकी वजह से बनता है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के रिहायशियों या पिंडी के रिहायशियों का क्या कसूर है? तो पाकिस्तान की मईशत वैसे नीचे जा रही है, इसमें आपको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। देखें 2014 में भी इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था, उनका यही कहना था कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पे हुए जाके और वो जीत भी गए और उनको इक़्तिदार भी मिल गया। तो मेरे ख्याल से वक्त का इंतजार करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वक्त क्या हो सकता है, दोनों तरफ से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस तो दी जा रही हैं, लेकिन कहा जाने वाला वीक बहुत फैसला कुन होगा। ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से एक ऐलान भी कर दिया है। आने वाले हफ्ते में क्या मामला निमट जाएंगे या नहीं, हम कल बैठेंगे तो यहीं से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।